हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे और अच्छा से तैयारी करते होंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए कि क्लास वन और क्लास टू ये दो क्लास आप लोग देख लिए हैं। सबसे पहले बताइए कि क्या ये दो क्लास देख लिए हैं? अगर देख लिए हैं तो अति सुंदर वाली बात है, बहुत खुशी की बात है। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं ना, तो कृपया जा कर के इस दोनों क्लास को पहले देखिए, तब जा कर के आज की क्लास समझ में आएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आप लोग वीडियो में बने हैं ना, तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहे, ताकि एक एक टॉपिक आप लोगों की समझ में अच्छा से आए। तो चलिए सबसे पहले कुछ टेस्ट ले लेते हैं, जो कि कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो आइए टेस्ट में क्या है। सबसे पहले बताइए कि आपके पास एक आकृति है और यह आकृति है समकोण त्रिभुज का। किसका आकृति है बाबू? यह है समकोण त्रिभुज का, ए बी और यहाँ थीटा। ठीक, चलिए अच्छा थीटा है तो थीटा के सामने पी, ये फिक्स एच है। ठीक, और ये है बी। ठीक, अच्छा चलिए सबसे पहले आपके पास दे रहे हैं एच का मान 12। ठीक, अच्छा पी दे रहे हैं 10। ठीक, और बी दे रहे हैं बी 7। तो देखिए जल्दी बताइए आप लोग कि साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान। ठीक, तो वीडियो को रोकिए और सबसे पहले आप लोग बनाइए, ये तीनों का मान निकालिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों भुजा आपके सामने हैं इस आकृति में, इसलिए इस तीनों का मान आप लोग निकालिए। पहले फार्मूला बैठाइए, फार्मूला अच्छी तरह से पता होगा आप लोगों को। ठीक, तो चलिए बनाइए जल्दी। ठीक, साइड में खड़े हो जाते हैं। चलिए अगर बना लिए हैं तो आगे चलते हैं। सबसे पहले बताइए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो सर साइन थीटा का फार्मूला पी बटे एच। अच्छा इस आकृति को देखिए, इस आकृति को गौर से देखिए, एकदम नज़र फाड़ के कि इस आकृति में P कितना दिया हुआ है। देखिए तो सर P है 10, तो P के जगह पे 10 रखिए बटे इसी आकृति में देखिए H कितना दिया हुआ है। तो सर H है 12, यानी कि 10 बटे 12। अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पंचे 10 और 2 छाके 12, यानी कि 5 बटे 6। ये भी आंसर सही है आपका और ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए कोस थीटा बराबर क्या बनाए हैं आप लोग, क्या फार्मूला दिए हैं? बी बटे एच। यस सर। अच्छा बी बटे एच दिए हैं, तो इस आकृति को आप लोग ध्यान से देखिए कि इस आकृति में b का मान कितना दिया हुआ है। इस आकृति में b का मान कितना है? तो बाबू बताना है कि सर b का मान जो है ना 7 है, तो b के जगह पे 7 को रखो। ठीक, अच्छा अब इसी आकृति में h का मान पता है? यस सर 12। कोई दिक्कत? क्या आपका भी आंसर इतना ही है ना? यस सर। चलिए बताइए टेन थीटा का फार्मूला। तो सर टेन थीटा का फार्मूला P बटे B होता है। ठीक, अच्छा बताइए P का मान क्या है? तो सर P का मान यहाँ देखिए, P का मान 10 है। B का मान क्या है? तो सर B का मान यहाँ देखिए, B का मान 7 है, यानी 10 बटे 7। क्या आप लोगों का हिसाब सही है? आप लोग जो बनाए अभी, क्या आप लोगों का हिसाब सही है? मिलाइए। सही है। यस सर। अगर सही है तो कमेंट में लिखिए, और जिस भी बच्चे का सही है वो बच्चे अपना नाम ज़रूर लिखे, अपना नाम ज़रूर दर्शाए कि सर मेरा सही है ये प्रश्न। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक आकृति और देते हैं और खुद तुम लोग को डिसाइड करना है कि क्या होगा या नहीं होगा। ठीक, चलिए आपके सामने आकृति, सबसे पहले आप लोग आकृति बनाइए, समकोण त्रिभुज का आकृति बनाइए सबसे पहले। तो चलिए बना लेते हैं। बना लिया आप लोग? कॉपी कलम आगे कीजिए और समकोण त्रिभुज का आकृति बनाइए पहले। ठीक, समकोण त्रिभुज का। तो चलिए समकोण त्रिभुज का एकदम सीधा। ठीक, चलिए एक समकोण त्रिभुज का आकृति बना लिए। ये A है, ये B है और ये C है, और यहाँ है 90 डिग्री। ठीक, ये मान दिए हैं 8, ये है 3 और ये है 4। ठीक, ये 4।
अच्छा, इस आकृति को देख करके ये बताइए कि P कौन सा मान है और B का कौन सा मान है। बताइए आप लोग कि P का मान इसमें कितना है और B का मान इसमें कितना है। H तो फिक्स है, सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने जो है ना H होता है, 90 डिग्री के सामने H होता है, H तो फिक्स है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ हो रहा है कि ये दोनों में कौन है P और कौन है B। हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्या आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन होगा P और कौन होगा B? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ थीटा दर्शाया हुआ नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा एक कदम आगे की ओर चलते हैं। अब बताना है आप लोगों को, ठीक। और जो भी बच्चे बताएंगे, जो भी बच्चे जवाब देते हैं, वो बच्चे अपना नाम ज़रूर लिखें कमेंट में, ठीक। चलिए, आपके सामने यहाँ है साइन A, इसका मान चाहिए, ठीक। अच्छा, आपके सामने पुनः है साइन C, इसका भी मान चाहिए, ठीक। अच्छा, आपके सामने पुनः है कोस A और फिर है आपके सामने कोस C। अब एक चीज़ बताइए आप लोग कि अगर हम बोल दें कि बाबू इसका मान निकाल के दिखाइए इस आकृति के द्वारा, तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? बताइए, क्या आप लोग निकाल सकते हैं? अच्छा, अब तो ये पता चल सकता है ना कि सर P कौन सा होगा और B कौन सा होगा, ठीक। क्या अब आप बता सकते हैं कि P का मान कितना है और B का मान कितना है? H तो फिक्स है, कर्ण अपने जगह से इधर उधर नहीं होता है, लेकिन ये दोनों अपने जगह से इधर उधर होता है, ठीक। तो अब बताइए इस चीज़ को देख करके, ये क्वेश्चन को देख करके कि क्या आप इस आकृति में P का मान डिसाइड कर सकते हैं, B का मान डिसाइड कर सकते हैं? यस सर। कैसे? अब चलेंगे A के अनुसार, ठीक, क्योंकि इसमें थीटा है नहीं। लेकिन प्रश्न जो मेरे सामने है ना, क्या प्रश्न जो मेरे सामने है, उस प्रश्न में देख रहे हैं कि थीटा का मान A है। पहला प्रश्न देखिए, थीटा का मान A, यानी कि थीटा के जगह पे कौन ग्रहण किए हुए हैं? तो सर A है। तो यही थीटा है ना मेरा, यही है ना। पुनः नीचे देखिए साइन C है, तो बताइए कि साइन C है तो यहाँ साइन के बगल में थीटा जो है, और थीटा के जगह पर कौन है? क्या नाम है इसका? तो सर थीटा की जगह पर C है। तो इसका मतलब अगर ये बनाएंगे तो थीटा A के मुताबिक चलना है। यस सर। अगर ये प्रश्न बना रहे हैं तो थीटा कितना है बताइए? तो सर C है। इस आकृति में C कहाँ है बाबू? तो इस आकृति में C यहाँ है, तो इसके सामने तब ये क्या हो जाएगा? P। समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को रोकिए आप लोग और इस प्रश्न को पहले आप लोग बनाइए, ठीक। जल्दी बनाइए, कॉपी कलम लीजिए आगे में और बनाने का कोशिश कीजिए जल्दी फटाफट। बना लिए हैं ना? अगर बना लिए हैं तो चलिए मिलाइए। तो सबसे पहले हमें साइन A चाहिए, यही चाहिए ना? चलिए, अच्छा साइन A बराबर फार्मूला क्या है बताइए? बताइए आप लोग, साइन A बराबर फार्मूला क्या होता है? तो सर साइन A बराबर फार्मूला P/H। P/H। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ बताइए कि P का मान कितना है और H का मान कितना है इस आकृति में। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि H का मान तो सर 8 है। चलिए, ये फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ये फिक्स है, ठीक। लेकिन अब किसके अनुसार चलना है? यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ थीटा, सबसे पहले नज़र कहाँ डालिए? थीटा के जगह पे, और थीटा क्या है? A। तो A के मुताबिक ये हो गया P, A के मुताबिक बाबू ये P हो गया, और ये क्या हो गया? तो सर ये B ना हो गया। अब बताइए, तो P का मान तो सर 4 बटे H का मान सर 8। अब कट रहा है तो काट दो, 1/2। यही है आपका आंसर। समझ में आ रही है ना? यस सर। चलिए, अब इसके अनुसार चलना है। तो अब इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं, देखिए इस चीज़ को मिटा रहे हैं क्योंकि ये इधर उधर होता है। अब साइन C का फार्मूला सबसे पहले आप लोग लिखिए अपने कॉपी पर। साइन C का फार्मूला यही फार्मूला होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। थीटा का मान अलग अलग है लेकिन फार्मूला तो एक ही होगा ना। यस सर। तो साइन C का फार्मूला P/H।
ठीक। अच्छा, अब H तो मेरे पास फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि P का मान कितना है, लेकिन डिसाइड तब कर पाएंगे जब हम थीटा के जगह पर देखेंगे। थीटा के जगह पर क्या है, तो सर C है। तो आइए इधर C के सामने, ये C के सामने अब की बार क्या हो जाएगा, तो सर ये C के सामने ये हो जाएगा P का मान, और ये तो B का मान है ना, यस सर। तो अब की बार P का मान, तो सर अब की बार P का मान 3 H 8, 3/8 दिखाई दे रहा है ना। चलो अब बताइए, ये प्रश्न बना लिए हैं, ठीक है सर। सबसे पहले बताइए कोस A का फार्मूला क्या होगा, तो सर कोस A का फार्मूला B/H, B/। अच्छा, अब A के मुताबिक थीटा ये है ना, तो फिर A के मुताबिक चलना है, ये क्या बन जाएगा, तो सर ये बन जाएगा P और ये बन जाएगा B, यही खेल है ना, यस सर। बताइए B कितना है, तो सर B है 3 और H 8। कोई दिक्कत क्या, आप लोगों का सही हो रहा है? अगर सही हो रहा है तो अपना नाम ज़रूर लिखे कमेंट बॉक्स में, अपना नाम लिखना ना भूले, ठीक, ताकि हमें भी पता चलेगा कि नहीं आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक। चलिए अब इसका आंसर कितना है बाबू, अच्छा फार्मूला तो वही होगा B/H। अच्छा, अब की बार C के मुताबिक चलना, क्योंकि थीटा की जगह पर अब की बार C है, तो C के सामने क्या हो जाएगा, तो सर C के सामने जो है ना, अब की बार P तो ये हो जाएगा ना, और ये क्या मान, ये सर B होगा ना, यस। बताइए B क्या है, 4 H 8, काट दो 1/2, यही है आपका आंसर। क्या आप लोगों का सही है? सही है, अगर सही है तो बहुत खुशी की बात है। चलिए आप आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ बताइए कि H बराबर फार्मूला क्या होगा, B बराबर फार्मूला क्या होगा, लिखिए कॉपी पर। हमसे पहले आप लोग लिखिए पहले, ठीक, हमसे पहले आप लोग पहले लिखिए कि H बराबर, P बराबर और B बराबर, जल्दी लिखिए, ये तीनों का फार्मूला लिखिए आप लोग अपने अपने कॉपी पर। जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो इतना विश्वास रखिए कि कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा, कुछ नहीं कुछ ज़रूर मिलेगा। कुछ क्या, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं, क्योंकि बाबू ऑफलाइन क्लास में 2020 से पढ़ा रहे हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक। इसलिए आप लोग घबराइए मत, ठीक। एकदम मैथ अच्छा से तैयारी कीजिए मैथ का, ठीक। मैथ याद करने की चीज़ नहीं है, मैथ रिवाइजिंग करने की चीज़ है, मैथ की कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद है। तो चलिए क्या है, H बराबर क्या लिखे हैं आप लोग, मिलाइए। तो H बराबर फार्मूला क्या होना चाहिए बाबू, तो सर यहाँ होगा P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर, सही है, यस। चलिए फिर P बराबर, तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाइए, H स्क्वायर माइनस छोटी भुजा क्या आएगा B स्क्वायर, ठीक। अच्छा B बराबर फिर वही बड़ी भुजा में से यानी कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। क्या आप सबका सही है, आप सबका सही है, यस सर। तो चलिए एक प्रश्न दिए थे आप लोगों को, क्या आप लोग बना करके आए हैं? अगर बना करके आए हैं तो उस प्रश्न को उल्टाइए, कॉपी आगे कीजिए, जो प्रश्न बनाए हैं उस प्रश्न को आगे रखिए और यहाँ पे हम मिला रहे हैं और आप लोग उस प्रश्न को मिलाइए, क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। अगर जिस बच्चे का आंसर सही होगा वह बच्चे अपना अपना नाम ज़रूर लिखना, ठीक। चलिए प्रश्न क्या है बोलिए तो आप लोग एक बार देख लेते हैं। प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4, यही है ना प्रश्न, क्या है, एक मिनट, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कोस थीटा, कोट थीटा एवं कोसक थीटा का मान निकालना है, ठीक। कोस थीटा, कोट थीटा एवं कोसेक थीटा का मान निकालना है, कोसेक थीटा का, ठीक। यही 3 चीज़ का मान निकालना है ना, यस सर। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है
इस प्रश्न को जब सॉल्व करते हैं तो क्या किए हैं पहले किए होंगे कि दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। ठीक, लिखते हैं दिया है, ध्यान से समझिए, दिया है साइन थीटा बराबर 3/4। ठीक, साइन थीटा बराबर 3/4, ठीक है ना। यस सर। चलिए, अच्छा साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H, P/H, यही फार्मूला होता है ना। अच्छा, आप लोग इस चीज़ को गौर से देखिए कि P का मान इसमें कितना है और H का मान कितना है। सर P का मान 3 और H का मान 4, देखिए इसके सामने है ना, इसके सामने है ना। इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर 3/4 जो है, यानी कि ये साइन थीटा 2 गो मान दर्शा दिया है। ठीक, एक P का मान, एक H का मान, लेकिन अब किसका मान निकालना है? B का। ये तीनों को तब जा कर के हम सॉल्व कर सकते हैं जब मेरे पास तीनों भुजा प्राप्त होगा। अभी 2 भुजा है, एक भुजा 3, एक भुजा 4 है, यही ना है, यानी कि P है और H है, यही है ना। तो चलिए, अगर इस प्रश्न को आप सॉल्व किए हैं तो पहले आप लोग बगल में आकृति बनाइए, चित्र बनाइए समकोण त्रिभुज का। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं। चलिए, आप लोग भी बनाए हैं ना चित्र, बाबू जरूर बनाइएगा। ठीक, एग्जाम रहे या यहाँ रहे। ठीक, अगर चित्र बनाते हैं तो यहाँ नहीं दिखाई देता है। चलिए, अगर आप चित्र बनाते हैं एग्ज़ाम में तो एक भी नंबर आपके एग्ज़ाम में नहीं छटने वाले हैं। ठीक, मेरा विश्वास, मुझ पे विश्वास रखिए, एक भी नंबर नहीं छटेगा। चलिए, थीटा यहाँ होगा। यस सर। ठीक, चलिए, अच्छा अब इस चित्र को मतलब कि यहाँ देखिए इस मान को कि ये किसका मान है। तो ये है P का मान 3 और H है 4 का मान, यानी कि 4 है H का मान, यही ना। यस सर। तो H तो यहाँ होगा। यस। अच्छा, P कहाँ होगा? सर थीटा यहाँ है, थीटा के सामने P यहाँ होगा, B यहाँ होगा। ठीक, P कितना दिया है? 3 दिया है और निकालना है B। तो हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखिए, आप लोग बनाए हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, प्रमेय से। चलिए, अच्छा B निकालना है तो B बराबर फॉर्मूला लिखिए। तो आप लोग पहले क्या लिखे हैं? B बराबर अभी तुरंत बताए हैं। तो B बराबर होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ठीक, फिर B बराबर, चलिए H कितना दिया है? तो सर H जो है ना मेरे पास, यहाँ 4 दर्शाइए, H मेरे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस P कितना है बाबू? तो सर P मेरे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर, यानी कि P के जगह पे 3 रखे हैं और H के जगह पे 4 रखे हैं, क्योंकि P का मान 3 है और H का मान 4 है। अच्छा, H के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए हम स्क्वायर लगाए, अब P के ऊपर में भी स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगाए। ठीक, अब यहाँ B बराबर देंगे, अच्छा गुना कीजिए, 4 दूना 8, सही है, 4 दूना 8 या 4 गुना 4? तो सर 4 गुना 4 होगा, 4 दूना 8 नहीं। इसका मतलब है कि 4 को 2 बार गुना कीजिए, तो 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9। ठीक, अब B बराबर 16 में से 9 गया 7, तो B कितना आया बाबू? √7 आया है। B कितना आया है? √7। अब हमें तीनों भुजा प्राप्त हो गया है। ठीक, जब तीनों भुजा मिल गया है तब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहा गया है? कोस थीटा का मान, कोट थीटा का मान और कोसेक थीटा का मान। अब आप बता सकते हैं ना, ऐसा प्रश्न बनाए हैं, तीनों भुजा दे करके पूछे हैं ना, क्या सही है आप लोगों का? चलिए मिलाइए। चलिए यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कोस थीटा का मान ले लेते हैं। कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? सर कोस थीटा B/H होता है। B का मान, सर B का मान अब ये निकला है ना, √7 H 4। क्या सही है आपका आंसर? सही है। अगर ये प्रश्न सही होगा तो अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। ठीक, चलिए अब कोट थीटा बराबर, ठीक क्या होता है? तो सर B/P होता है, यही होता है ना बाबू? यस सर। अच्छा, B कितना है? तो सर B है √7, P है 3, यानी कि √7/3, सही है ना बाबू? ठीक, चलिए टेन थीटा बराबर फार्मूला बताइए। वही एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। कोसेक थीटा है ना? यस सर।
कोसक थीटा, कोसक थीटा बराबर क्या होगा बाबू, h बटे b। ठीक, साइन का उल्टा है ना। h कितना है 4, b कितना है √7। क्या आप लोगों का सही है? अगर सही है, अगर जिस भी बच्चे का सही है तो अपना नाम ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, अपना नाम यहाँ ज़रूर दर्शाएं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की टॉपिक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, इसको मिटा दे क्या? यस सर। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक, जहाँ समझ में नहीं आए, जो टॉपिक समझ में नहीं आए उस टॉपिक को 2-3 बार देखिए, 2-3 बार देखिए, ज़रूर 2-3 बार देखिए। विश्वास रखिए कि वो टॉपिक आपके समझ में जरूर आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहे हैं। लिखिए, आप लोग क्वेश्चन को लिखिए, कॉपी और कलम निकालिए, कॉपी और कलम निकालिए और क्वेश्चन लिखिए कि यदि साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन आपका है कि यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो त्रिभुज की अन्य निष्पत्तियां ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की अन्य निष्पत्तियां ज्ञात करें। ठीक, अन्य निष्पत्तियां समझते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अन्य निष्पत्तियां समझते हैं। निष्पत्तियां कितना होते हैं बताइए तो, निष्पत्तियां कितना होता है? ठीक सर 6, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं अनुपातिक मान। ठीक, यानी कि सिर्फ साइन थीटा को छोड़ करके, क्योंकि साइन थीटा इसमें दिया है 12/13 दिया है साइन थीटा, बाकी जो उधर 5 बचा है, 5 निष्पत्तियां बचा है, उसका मान निकालना है। क्वेश्चन का कहना वही है, समझ रहा है ना? क्या कहना है कि साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है, अब बाकी त्रिभुज में जो अन्य निष्पत्तियां टोटल 6 है, एक का मान दिया है। किसका दिया है? साइन का मान दिया है, साइन थीटा का मान दिया है, बाकी बचा 5, पाँचों का मान आप लोग निकालिए। सबसे पहले आप लोग चित्र बनाइए, आकृति बनाइए पहले समकोण त्रिभुज का। ठीक, तो चलिए बनाइए, पहले आप वीडियो को रोकिए और बनाइए, तब जा कर के आप लोग मिलाइएगा क्या मेरा सही है या गलत है। तो चलिए बनाते हैं। अगर आप लोग बना लिए हैं वीडियो रोक करके तो मिलाइए कि क्या मेरा सही है या गलत है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले एक छोटा सा आकृति बना लेना है। ठीक, चलिए यहाँ आकृति बनाते हैं। कौन सा? समकोण त्रिभुज का ABC। अच्छा, थीटा जब है पहले से तो थीटा यहीं बैठता है यहाँ। ठीक, अच्छा यहाँ क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री। ठीक, अच्छा ये तो H है, फिक्स है ना, लेकिन अभी हम B और P नहीं बता सकते हैं जब तक इसको नहीं देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लिखते हैं पहले दिया है। क्या लिखना है? दिया है। ये लिखना ज़रूरी है बाबू, दिया है। क्या दिया है? साइन थीटा बराबर 12/13 दिया है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि साइन थीटा बराबर 12/13 दिया है, तो यानी कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए। तो सर साइन थीटा का फार्मूला P/H, यहीं पे लिखिए P/H। अब इसमें से बताइए कि P का मान क्या है और H का मान क्या है, बताइए P का मान कितना है और H का मान क्या है। अच्छा एक चीज़ पता है ना कि थीटा के सामने, ठीक ये पता चल, क्योंकि थीटा है ना यहाँ पे, यस सर, ये पता चलता है P यहाँ है और B यहाँ है। ठीक, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि अभी P कितना है B कितना है, लेकिन अब बता सकते हैं क्योंकि यहाँ P/H आ गया ना। साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो P/H होता है, लेकिन अब हम बता सकते हैं कि P कितना है और H कितना है। तो P आपके पास अब बताइए तो क्या है, तो सर P यहाँ देखिए यही है ना P, तो सर P 12 है। अच्छा H, सर H 13 है। निकालना क्या है अब सर, अब B निकालना है। क्या निकालना है? B। अच्छा जब तक आपके पास तीनों भुजा नहीं रहेगा तब तक आप अन्य निष्पत्तियां ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर आपके पास तीनों भुजा पता है तब जा कर के आप जो है ना
अन्य निष्पत्तियाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा भुजा भी निकाल लेते हैं। निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, निकालिए कि तीसरा भुजा कितना आ रहा है, यानी कि बी कितना आ रहा है, जल्दी निकालिए फटाफट। ठीक, तो चलिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि b बराबर रूट के अंदर में है h का स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर। ठीक, b बराबर बताइएगा आप लोग कि h कितना है। तो सर h यहाँ देखिए 13 है, तो 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस प्लस होगा क्या, सही है माइनस। अच्छा, उसके बाद p कितना है, तो सर p 12 नहीं है। ठीक, क्या ऐसा किए हैं ना आप लोग, यस सर। b बराबर रूट के अंदर में लिखिए 13 गुना 13 कीजिए, ऐसे करके 13 गुना 13 कीजिए, कितना आ रहा है, जल्दी कीजिए फटाफट। तो सर 169 आया है माइनस, फिर 12 गुना 12 कीजिए, ऐसे करके 12 गुना 12। अब बताइए कितना, ऐसे नहीं कीजिए 12 गुना 2, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो कितना 144। अब b बराबर रूट के अंदर में 169 में से आप 144 को माइनस कीजिए। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 25। कितना बचा बाबू, 25। b बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि b का मान 5। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है अन्य निष्पत्तियाँ। किसको छोड़ा करके, साइन को छोड़ा करके। क्यों, क्योंकि साइन का मान पहले से दिया है, साइन का मान पहले से दिया है, इसलिए इसको छोड़ा करके। तो चलिए अब साइन को छोड़िए, अब बचा क्या, तो सर अब कोस थीटा बचा है, कोस थीटा। तो बताइए कोस थीटा का फार्मूला, तो सर एक मिनट, b बटे h होता है, b बटे h। बताइए इस चित्र को देख करके, अब तो आप लोग बता सकते हैं ना, तो बताइए आप लोग। तो सर b है आपका 5, अभी अभी निकला है b, और h है आपका 13। क्या 5 बटे 13 आप लोगों का सही है, यस। अच्छा, दूसरा निष्पत्तियाँ, तो सर दूसरा निष्पत्तियाँ आ रहा है टेन थीटा। तो बताइए टेन थीटा का फार्मूला, तो सर टेन थीटा का फार्मूला p बटे b होता है। अच्छा, p का मान क्या है, तो सर p का मान है 12। अच्छा b, तो सर b का मान है 5, यानी कि 12 बटे 5। क्या आपका सही है ना, सही है ना। ठीक, चलिए अच्छा अगला निष्पत्तियाँ कोसेक, यानी कि साइन का उल्टा है ना, कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा है तो क्या होगा, h बटे p होगा। ठीक, बताइएगा बाबू h क्या है, तो सर h है 13 और p है 12। क्या आपका सही है, यस। अच्छा, अब अगला है सेक थीटा, किसका उल्टा है बताइए तो, सेक थीटा किसका उल्टा है। ठीक, अच्छा जिसका नाम ले रहे हैं वही बताइएगा और नाम लिखिएगा। ठीक, तो सेक थीटा किसका उल्टा है, ये जो है ना, ये चंदन कुमार बताएगा। बताइए चंदन जी कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि सेक थीटा किसका उल्टा है बताइए। और अगर जवाब दे रहे तो आप नाम लिखिए आप कमेंट में। तो सेक थीटा उल्टा है कोस थीटा का, यही ना। तो कोस थीटा b बटे h है, तो ये होगा h बटे b। h कितना है, तो h 13, b कितना है 5, यही ना। अच्छा अगला कोट थीटा, ये किसका उल्टा है, चांदनी कुमारी बताएगी किसका उल्टा है कोट थीटा। तो सर कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, तो इसको भी उल्टाइए, b बटे p। अब b कितना है 5 और b कितना है 12। क्या आप लोगों का आंसर सही है, आप लोग हमसे पहले बनाए हैं ना, अगर बनाए हैं तो आप लोगों का आंसर सही है। अगर सही है, जिस बच्चे का सही है तो अपना नाम लिखिए, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक, कॉपी पर नहीं, कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को दोबारा देखिए, आप लोग समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लिखिए आप लोग, आपके सामने अगला प्रश्न है, बोल रहे हैं लिखिए तब तक। अगला प्रश्न है कि यदि 15 tan a बराबर 8, लिखिए यदि 15 tan थीटा बराबर नहीं a, 15 tan a बराबर 8, ऐसे लिखिए ना, ऐसे यदि 15 tan a बराबर 8, तो किसका मान बोला निकालने के लिए, 1 मिनट देख लेते हैं। साइन a और कोस a का मान बोला निकालने के लिए।
साइन ए एवं कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए नोट कीजिए, प्रश्न को पहले नोट कीजिए, ज्ञात करें। ठीक, नोट किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है। इस प्रश्न को बनाने से पहले क्या लिखेंगे, वही कॉन्सेप्ट दिया है। दिया है, क्या दिया है देखिए, 15 10 ए बराबर 8 दिया है ना। ठीक, अच्छा हम इसको या लिखेंगे 10, सीधा कर लेते पहले 10 ए बराबर लिख देंगे 8/15। बताइए ये मैटर किसको किसको समझ में आया, बताइए। जिसको समझ में नहीं आया वो भी बताइए, और जिसको समझ में आया वो भी बताइए कि ये 8/15 जो हम किए हैं, ये मैटर किसको किसको समझ में आया है, किसके किसके समझ में आया है, बताइए जल्दी फटाफट। तो अब ये 8/15 क्यों किए हैं, यहाँ देखिए 15 10 ए बराबर 8 है, तो ये 10 के बगल में कोई चिन्ह नहीं देख रहे थे, इसलिए गुना का चिन्ह मानते हैं। किसका चिन्ह मानते हैं, तो गुना का चिन्ह मानते हैं। तो 15 है गुना में, अब 15 को बराबर के उस साइड ले आए तो भागा में आएगा ना, 8/15 8/15। तो यहाँ बच गया 10 ए ओनली फुल, और ये गुना में था, और इस 15 को हम बराबर के उस साइड ले गए क्योंकि इधर गुना में, उधर गया तो भागा में, इसलिए 8/15 10 ए बराबर 8/15। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि 3 कोस थीटा बराबर 5, बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, बताइए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर 5, ये गुना में, कोई चिन्ह यहाँ पे नहीं, तो ये 3 गुना में है। किस में है, गुना में। इधर आया तो बराबर की साइड ले आएंगे तो भागा में, यानी कि 5/3। समझ में आ रहा है ना। अच्छा बताइए आप लोग कि 8 कोट ए बराबर 15, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, बताइए जल्दी बनाइए, कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सर कोट ए बराबर है 15, ये 8 गुना में था इधर, और इस 8 को इधर ले आए बराबर के इस साइड, तो हो जाएगा भागा में, यानी कि 15/8। कोट ए बराबर 15/8। बताइए अगर ऐसा प्रश्न आए तो दिक्कत होगा, यस या नो, दिक्कत होगा कभी नहीं सर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कीजिए आप लोग सॉल्व। अब देखिए कि कौन कौन सा भुजा है और कौन भुजा निकालना पड़ेगा। जब तक हम सभी भुजा को नहीं निकाल लेते हैं तब तक हम ये दोनों का मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, 2 भुजा से हम नहीं निकाल सकते, तीनों भुजा होना चाहिए हमारे पास। ठीक, तो चलिए 10 ए बराबर 8/15 आ गया। कैसे आ गया, अब तो समझ गया होगा, यस सर। तो अब एक चीज़ बताइए कि 10 ए बराबर, यानी कि 10 थीटा इसको मानिए, यानी कि थीटा के जगह पे ए है, ऐसा कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, यस सर। तो 10 ए बराबर 8/15 है, तो इसका मतलब 10 ए बराबर फार्मूला क्या होगा, जल्दी बताइए। 10 ए बराबर फार्मूला क्या होगा, तो सर 10 ए बराबर फार्मूला होगा P/B। अब इसको देखिए कि P का मान कितना है और B का मान कितना है। यहाँ से P के सामने देखिए, P का मान 8 है और B का मान 15 है, यानी कि 2 भुजा हमारे पास है। कितना भुजा है, 2 भुजा हमारे पास है। तो चलिए एक प्यारा सा पहले चित्र बनाइए। ठीक, जब भी ऐसा प्रश्न सॉल्व कीजिए चित्र जरूर बनाइए। ठीक, जब भी ऐसा प्रश्न सॉल्व कीजिए चित्र जरूर बनाइए। और चित्र अगर आप बनाते हैं तो आप अगर एग्ज़ाम दे के आते हैं और चित्र बनाए हैं तो जो एग्जामिनर है, जो कॉपी जांच करते हैं ना, आपके कॉपी में से एक भी नंबर नहीं छांटेगा। ठीक, तो चलिए पहले चित्र बना लेते हैं, एकदम अच्छा से चित्र बनाइए। ठीक, चलिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। अच्छा ये तो एच है। ठीक, यस सर। अच्छा अब बताइए ये 8 और 15 कहाँ बैठेगा, बताइए। तो किसके मुताबिक चलना है, देखिए यहाँ पे थीटा को देखिए, थीटा नहीं है, लेकिन थीटा की जगह पर कोई और है, उसी को मानिए थीटा। पहले देखिए किसके अनुसार चलना है, तो सर थीटा की जगह पे ए है, यानी कि इस यहाँ तो 90 डिग्री हुआ ना, 90 डिग्री बनाइए। ठीक, इसके सामने सर ये तो लंब हो जाएगा ना, यानी कि P। तो बताइए P कितना है, तो सर P है 8, और B कितना है, तो सर B तो अब ये 15 है ना। निकालना है क्या बाबू, तो सर निकालना है H। क्या निकालना है, H निकालना है। तो चलिए
सबसे पहले आप लोग h का मान निकालिए। हमसे पहले आप लोग h का मान निकालिए, वीडियो को रोकिए और h का मान निकालिए। ठीक, तो चलिए निकाल लिए है ना, तो चलिए मिलाइए क्या आपका h का मान सही है या गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, h निकालना है ना। तो h बराबर रूट के अंदर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, h बराबर रूट के अंदर p कितना है, तो सर p 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस b कितना है, तो सर b जो है ना b 15 है, तो 15 का स्क्वायर। ठीक, चलिए h बराबर रूट के अंदर होगा 8 64 प्लस 15 गुना 15 225, एक बार कीजिए 225 ही होगा, 5 25 5 2 7 5 और 1। ठीक, 225। ठीक, अच्छा 225 है और जोड़िए 225 में 64 को, 5 4 9 6 2 8 2 यानी कि 289। अच्छा 289 का वर्गमूल बताइए तो, h बराबर यानी कि 289 का वर्गमूल तो 17, 289 का वर्गमूल कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक, तो चलिए h का मान कितना आ गया, तो सर h का मान आ गया है 17। कितना आ गया है बाबू, 17 आ गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब निकालना है किसका मान, अब निकालना है साइन a का मान और कोस a का मान। क्यों निकालना, क्योंकि तीनों भुजा हमें मिल गया। तो चलिए यहाँ लिखते हैं साइन a बराबर। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि साइन a बराबर फार्मूला क्या होता है, बताइए जल्दी में बताइए। तो सर p बटे h होता है। अच्छा बताइए p का मान क्या है, p का मान, तो सर p का मान 8। एक मिनट हाँ, यानी कि थीटा यहाँ है ना, साइन a है तो इसके मुताबिक चलेंगे ना, यस। तो इसके मुताबिक यानी कि p का मान सही है 8 बटे h कितना है 17, यानी कि 8 बटे 17। अगला क्या है, अगला है कोस a। कोस a बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सर b बटे h। b कितना है बाबू, तो सर b है 15, h कितना है, तो सर h है 17, 15 बटे 17। क्यों, क्योंकि कोस a तो a के मुताबिक ही थीटा होगा ना, इसलिए b का मान ही होगा। ठीक, कोई दिक्कत, क्या आप लोगों का हिसाब सही है, सही है? अगर सही है तो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक, अगर जिसका सही है अपना नाम ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इस चीज़ को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कीजिए और अगला प्रश्न लीजिए। आपके सामने अगला प्रश्न दे रहे हैं, उस चीज़ को आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक, चलिए लिखिए, कॉपी पर लिखिए अगला प्रश्न को। 1 मिनट रुक जाइए, क्या हो गया। चलिए अगला प्रश्न लिखिए तब तक। अगला प्रश्न है आपका, यदि tan थीटा बराबर a बटे b। लिखिए तो, यदि tan थीटा बराबर a बटे b। लिखे, क्या लिखे हैं, लिखे हैं यदि tan थीटा बराबर a बटे b तो किसका मान निकालना है, साइन थीटा कोस थीटा का मान निकालना है। ठीक, किसका, साइन थीटा एवं कोस थीटा का मान निकालना है। ठीक, इसका मान निकालना है। चलिए ठीक, tan थीटा बराबर a बटे b, यानी कि इसको मान लीजिए कोई संख्या है, a भी कोई संख्या, b भी कोई संख्या है। ठीक, यानी कि दो भुजा मेरे पास है, a और b है, दोनों भुजा का नाम क्या है, a और b, दो भुजा है मेरे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि दिया है। लिखिए आप लोग, बनाइए पहले, हमसे पहले आप लोग बने, कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके। दिया है tan थीटा बराबर a बटे b। अच्छा tan थीटा का फार्मूला क्या होता है सर, p बटे b होता है। अब यहाँ देखिए, p का मान a, अब b का मान b, मतलब संख्या समझ लीजिए इसको। ठीक, p का मान a, b का मान b ही है। तो चलिए सबसे पहले आप एक प्यारा सा चित्र बनाइए। आप इस चित्र पर पहले बैठाइए। चलिए यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c। ठीक, थीटा तो यहाँ ही होगा, यस। यहाँ 90 डिग्री, ये है h, इसके सामने ये है p और ये है b। ठीक, इसके सामने ये p है ना, यस सर।
अच्छा, अब इसमें से बताइए P का मान कितना है इसमें? सर P का मान A है, यहाँ देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे A रखिए। यस यस सर। B का मान यहाँ देखिए, यहाँ, तो B का मान सर B ही है, क्या है B। अच्छा, निकालना है क्या पहले H। जब तक हम तीनों भुजा को निकाल नहीं लेते हैं तब तक हम ये दोनों का मान नहीं निकाल सकते हैं। बात सत्य है ना, सत्य है ना? यस सर। तो चलिए पहले हम H निकाल लेते हैं, फिर वही नियम पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से H निकालना है। तो H बराबर रूट के अंदर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक, H बराबर रूट के अंदर P कितना है बाबू? देखिए तो P है सर A, तो A रखिए, P के जगह पे A रखिए क्योंकि P का मान A है ना, यहाँ हम बता दिए है ना। तो A पर क्या होगा? यहाँ देखिए स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर प्लस B का मान तो B ही है, तो B के जगह पर B रखिए क्योंकि यहाँ देखिए B का मान B है ना, B, इसका क्या होगा? स्क्वायर। यस सर। फिर H बराबर लिखिए आप लोग A स्क्वायर, यानी कि A गुना A करेंगे तो होगा A गुना A ही होगा, इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक, तो A स्क्वायर अब प्लस का B स्क्वायर, वही कंडीशन। यस सर। तो H मेरा क्या आ गया? रूट के अंदर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता है, अगर आप में दम है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए H का मान आपके पास रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे कि H का जो मान आया है वो आया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही आया है ना। चलिए तीनों भुजा हमारे सामने है और आपके भी सामने है। तो अब साइन थीटा का और कोस थीटा का मान निकालिए। वीडियो को रोकिए, आप लोग ये दोनों का मान निकालिए, जल्दी निकालिए। निकाल लिए हैं, चलिए मिलाइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। ठीक, चलिए P का मान क्या है? तो सर P का मान है A रखिए, बटे H का मान क्या है? H का मान है रूट के अंदर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही आपका आंसर, साइन थीटा बराबर यही है आंसर। आपका भी सही है ना? आपका भी सही है ना? यस सर, सही है, तो बहुत अच्छी वाली बात है। चलिए अब कोस थीटा का मान निकाल के बताइए आप लोग, कोस थीटा का। तो सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा इसका, कोस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। तो B कितना है बाबू? तो सर B ही है। H कितना है? वही सर A स्क्वायर रूट के अंदर प्लस B स्क्वायर। क्या ये दोनों का मान सही है ना? आप लोग का भी सही है ना? अगर सही है तो अपना नाम लिखिए, अपना नाम लिखने में पैसा खर्च होता है, रुपया खर्च होता है। ठीक, दे देंगे हम, लेकिन लिखिए ताकि हमें विश्वास होगा कि नहीं आप लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए आप लोग। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने पेश करते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लिए ना, लिखिए अगला प्रश्न। लिखिए, तो प्रश्न लिखिए और बनाइए आप लोग। लिखिए अगला प्रश्न है, साइन थीटा बराबर 0.5 है तो लिखिए, साइन थीटा बराबर 0.5 है तो। लिख लिए हैं? प्लीज़ पानी पिलाओ बाबू थोड़ा सा। चलो लिखिए, तो साइन, यदि अगला क्वेश्चन है आपका, यदि साइन थीटा बराबर 0.5 तो 0.5 तो कोस थीटा, टेन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोस थीटा कोमा टेन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये तीनों का मान निकालिए आप लोग। लो, ये तीनों का मान आप लोग निकालिए। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या लिखना है? पहले लिखना है दिया है। बनाइए तो आप लोग, क्या बन जाएगा ना? देखिए, कोशिश कीजिए। कहा गया है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। इसलिए बाबू आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ लिखेंगे, समझिए अच्छा से। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो कैसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि हड़बड़ाने की बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो ऐसा प्रश्न आप हज़ारों प्रश्न को बना सकते हैं। तो आइए मेरे साथ और समझने का कोशिश कीजिए। लिखिए, दिया है
सबसे पहले इसमें क्या दिया है उस चीज़ को लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है बाबू? दिया है साइन थीटा बराबर 0.5, ये दिया है ना। यस सर। अच्छा ये 0.5 है ना, तो मतलब कि हम दशमलव को उड़ाते हैं, उड़ाइए आप लोग। दशमलव को बढ़ाएंगे तो 1 आएगा, और कितना के बाद दशमलव है यानी कि पॉइंट है, एक संख्या के बाद, तो 1 ठो 0 लगाइए। अब यहाँ बच गया 5/10 हो गया ना। इसको काटिए, 1/2 हो गया। साइन थीटा बराबर 1/2 आया समझ में? है कुछ दशमलव में है तो चलिए दशमलव को उड़ाएंगे, और जैसे ही दशमलव को उड़ाए 1 आया। कितने संख्या के बाद दशमलव है सर? एक संख्या, देखिए एक संख्या के बाद दशमलव है तो 1 ठो 0 लगाए। अब ये सीधा हो गया 5/10, इसको हम सीधा करके लिख दिए 5/10। अच्छा ये कट रहा है तो 1/2 यानी 5 1 कम 5, 5 दूना 10, सही है ना? यस। अब आ गया साइन थीटा बराबर सही वैल्यू 1/2, 1/2 अब बन जाएगा ना। देखिए एकदम गौर से देखिए बाबू, इसको बन जाएगा ना। तो बनाइए, पहले वीडियो को रोकिए और पहले आप लोग बनाइए, ठीक, जल्दी फटाफट। तो चलिए बना लिए हैं, तो मिलाइए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 1/2, हाँ तो ये, लेकिन इसको सॉल्व करके हम ये लाए हैं। और कैसे लाना है, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो दशमलव उड़ा सकता है ना। यस सर। तो चलिए अब ये 1/2 है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो होता है P/H, है ना। चलिए यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए तो आप लोग यहाँ पे एक चित्र बनाइए, ठीक। ये है A, ये है B और ये है C, थीटा है ना। यस सर, थीटा तो यहाँ ही होता है परमानेंट। अच्छा इसके सामने P, अच्छा यहाँ तो 90 डिग्री है ना। यस, ये B और ये H। चलिए अच्छा अब बताइए कि यहाँ पे कि किसका किसका मान है, ये तीनों में से यहाँ देखिए कि किसका किसका मान दिया है। तो सर P का मान दिया है, कितना दिया है बाबू? तो सर 1 दिया है। H का भी मान दिया है क्या? सर H का भी मान दिया है, कितना दिया है? तो सर 2 दिया है H का मान। निकालना क्या है? B निकालना है। अच्छा B निकालना है, तो जब तक हम बोले ना कि जब तक तीनों भुजा पता नहीं लगा तब तक आप लोग इस चीज़ को नहीं निकाल सकते हैं, इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालिए B, निकालिए B। तब तक मैं क्या करते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक। तो चलिए निकाल लिए है ना। यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस क्या कहता है? B बराबर रूट के अंदर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ठीक। अच्छा B बराबर रूट के अंदर H कितना है बाबू? तो सर H है 2, तो 2 का स्क्वायर होगा माइनस P कितना है? तो सर P है 1, तो 1 का भी क्या करना? स्क्वायर, ठीक। चलिए यहाँ B बराबर लिखते हैं रूट के अंदर 2 दूना 4, 1 एकम 1, ठीक। B बराबर रूट के अंदर में आ जाएगा 3, यानी कि 4 में से 1 गया 3। तो B का मान कितना आया है? तो सर B का मान रूट के अंदर में 3 आया है। क्या आप लोगों का आया है? आप लोग का सही है? B का मान रूट के अंदर 3 सही है ना। यस सर। चलिए अब जब हमारे पास ये तीनों भुजा है तो अब इसका मान निकाल सकते हैं। तो निकालिए, जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी निकालिए फटाफट। क्या है? कोस थीटा बराबर होता है B/H, ठीक। B कितना है इसमें? सर रूट 3 है। H कितना है? 2 है। क्या आपका सही है? यस सर। चलिए टेन थीटा का मान निकालिए। टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B। तो P कितना है? तो सर P 1 है, B है रूट के अंदर 3, ठीक। चलिए सेक थीटा का मान निकालिए। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला, तो सर सेक थीटा बराबर होता है फार्मूला, 1 मिनट रुक जाइए। सेक थीटा बराबर H/B, H/B। H कितना है? 2, B कितना है? रूट 3। क्या आपका सही है? पहले यहाँ तक समझिए, आपका सही है। अगर सही है तो बहुत ही खुशी की बात है
ठीक, चलिए इस चीज़ को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, अच्छा नोट कर लिए हैं, तो चलिए अब एक प्रश्न दे रहे हैं, उस प्रश्न को आप लोग खुद से बनाइए। पहले खुद से दिमाग लगा करके, कुछ नहीं देंगे, सिर्फ हम प्रश्न लिख के देंगे और सारा चीज़ आप लोगों को करना होगा। ठीक, चित्र बनाना होगा, उस पर दर्शाना होगा कि कौन कौन सा मान है हमारे पास, और तब जा कर के सॉल्व करना होगा। तो क्या बना सकते हैं ना? दे हिसाब, प्रश्न दे, सामने में लाए प्रश्न को। यस सर। तो चलिए लिखिए प्रश्न, निकालिए कॉपी कलम, लिखिए। लिखिए त्रिभुज ABC में, लिखिए त्रिभुज ABC में, लिखे त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री दीजिए, यानी कि 90 डिग्री। लिखे त्रिभुज ABC में कैसे लिखना है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में एंगल B, यानी एंगल को हम कोण बोलते हैं, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। आगे है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, आगे दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद दिया है फिर आगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निकालना है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान, देखिए निम्न का मान ज्ञात करें। आपके पास प्रश्न है रोमन 1 में साइन A इंटू कोस C, साइन A इंटू कोस C, अब प्लस प्लस कोस A इंटू साइन C, कोस A इंटू साइन C, कोस A इंटू साइन C। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दूसरा प्रश्न आपके सामने है साइन A इंटू, फिर वही साइन A इंटू कोस, कोस A नहीं कोस C, कोस C, और यहाँ माइनस कोस A इंटू, कोस A इंटू साइन C। ठीक से, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, लेकिन सेम है, कोई दिक्कत? चलिए, क्या इस प्रश्न को आप बना सकते हैं? इस प्रश्न को आप बना सकते हैं, बनाइए एकदम ध्यान से। पहले चित्र बनाइए और चित्र पर बैठाइए कि क्या क्या दिया है, बैठाइए पहले चित्र बनाइए और उस पर बैठाइए कि क्या क्या, कौन सा चित्र, समकोण त्रिभुज का, यानी कि ABC, नाम देना है ABC। ठीक, तो चलिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, चलिए यहाँ चित्र बनाइए, समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइए यहाँ। चलिए ये A है, ये B है और ये C है। ठीक, चलिए यहाँ पे अभी थीटा नहीं बैठाना है, ठीक, क्योंकि थीटा एंगल B, मतलब कि B दिया है 90 डिग्री, B यहाँ है ना, यहाँ 90 डिग्री देना है। ठीक, चलिए AB कितना 24 सेंटीमीटर, BC यानी कि BC कितना 7 सेंटीमीटर, BC कितना है बाबू, BC है 7 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए क्या आपका सही है? क्या आप चित्र पर इसी तरह बैठाए हैं ना, यही चीज़ दिया हुआ है ना? यस। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ बताइए कि ये साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। ठीक, अच्छा A के मुताबिक चलना है, थीटा जब भी हम मानेंगे तो A के मुताबिक, ठीक, फिर C के मुताबिक, फिर A के मुताबिक, फिर C के मुताबिक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर? अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए इस चीज़ को आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, रोकिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए। ठीक, ये सॉल्व। चलिए अच्छा, अब हमारे पास दो भुजा है, ठीक, एक भुजा चाहिए, तो दिखने में क्या लग रहा है, कौन सा भुजा चाहिए? ये दोनों को हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये दोनों में से कौन है P और कौन है B, लेकिन एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि देखिए किसका मान चाहिए सर, H का मान चाहिए, H का। तो H तो यहाँ लिखेंगे नहीं, लेकिन AC लिखेंगे क्योंकि AB के कंडीशन में दिया है ना। यस, H का मान चाहिए ना। तो चलिए पहले H निकाल लेते हैं, तब उसके बाद AC बराबर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो चलिए एच यही चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों पता है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन है P और कौन है B। लेकिन एच बराबर लिखिए, फार्मूला क्या था, रूट के अंदर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक, फिर H बराबर रूट के अंदर P, किसी को मान लो P किसी को मान लो B, कोई दिक्कत नहीं है, बताए है ना। यस सर। तो चलिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, फिर H बराबर 24 गुना 24 कीजिए जल्दी, 24 गुना 24, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 6 9 8 17 के 7 और 4 1 5, 576 में से 49 जोड़िए, यानी कि यहाँ 576 प्लस 49 हुआ ना, तो जोड़िए इसमें 49 को, 49 9 6 15 के 5 और 7 4 11, 1 12 के 2 और 5 1 6, 625। H बराबर रूट के अंदर में 625। अच्छा, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 25 आएगा, इसका वर्गमूल 25 आएगा। ठीक, तो क्या H आपके सामने 25 है? यस सर। चलिए अब क्या करना है, अब ये सब का मान निकालना है। ठीक, तो पहले इसको नोट कीजिए आप लोग अपनी अपनी कॉपी में, इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए मिटा दे क्या? यस सर। चलिए तो चलिए सबसे पहले साइन A इंटू कोस C यहाँ बैठाते हैं। ठीक, तो साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो साइन A बराबर क्या होता है, तो सर साइन A बराबर होता है P बटे H, यहाँ इंटू का मतलब गुना होगा। कोस C बराबर होता है B बटे H प्लस ये दीजिए कोस A बराबर B बटे H गुना, इंटू का मतलब गुना। साइन C बराबर, तो साइन C बराबर P बटे H। ठीक, अच्छा अब इसमें से देखिए P का मान क्या है। अच्छा, किसके मुताबिक चलना है, A के मुताबिक चलना है। किसके मुताबिक चलना है, A के मुताबिक। तो A के सामने ये है P, है ना, A के सामने ये P है। ठीक है, तो P का मान कितना है 7 बटे H कितना है 25 गुना। ठीक, अब यहाँ कोस C, अब C के मुताबिक चलना है। अब इसको मिटा रहे हैं, देखिए यहाँ साइन A था तो पहले हम इस पे मान बैठाए, साइन A के मुताबिक चले। यस सर। अब साइन C के मुताबिक चलना है, तो C के मुताबिक चलेंगे तो इसका मतलब इसके सामने वाले ये होगा P और ये B। तो चलिए B कितना है, अब B है आपके पास 7 बटे H कितना है, H है 25। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए प्लस, अब कोस A इसको भी मिटाइए यहाँ से। A के सामने चलना है, क्योंकि A है तो A के ही मुताबिक चलना है। तो A के सामने ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका B, ये तो फिक्स ही है ना। यस सर। तो B कितना है, अब B है 7 प्लस H कितना है, H है 25 गुना। कोई दिक्कत? सही हो रहा है ना। यस सर। चलिए अब साइन C, यानी कि इसको मिटाते हैं। अब C के मुताबिक चलना है, इसके सामने अब ये हो जाएगा लम, क्योंकि C जिधर गया उधर लम ना। यस, और ये हो गया आपका B। देखिए कैसे बदलता है, उलट पुलट होता है। तो बताइए P कितना है, तो सर P है आपका 24 और H है 25। ठीक, क्या आपका सही है? यहाँ तक आपका सही है। चलिए सही है। अब इस चीज़ को सॉल्व कीजिए। ठीक, ये गुना में आ गया ना, तो गुना में आ गया। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, गुना करते हैं 7 49 बटे 25 गुना 25 कीजिए। 25 गुना 25, 25 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 1 5, 5 2 625, 625 और प्लस 24 गुना 7, यही ना। 24 गुना 7 कीजिए, 24 गुना 7, 7 चौके 28 और 7 दूना 14, 15 16, 168, यानी कि 168 अब बटे 25 गुना 25 कीजिए। यहाँ पे 25 गुना 25 कीजिए, 25 25, 5 दूना 10, 2 12,
25 गुना 25 यहाँ तो किए है ना, यानी कि 625। ठीक, क्या यहाँ तक आप लोग किए हैं? यहाँ तक नोट कीजिए, पहले यहाँ तक नोट कीजिए, रुक करके वीडियो नोट कीजिए। चलिए अब इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं। ठीक, याद रखिएगा 49/625 और 168/625। ठीक, 49 168। चलिए एक नंबर हिसाब को सोल्व कर रहे हैं ना? यस सर। 49/625 प्लस 168/625, ये दोनों का एलसीएम सर 625 ही आएगा, 625। अच्छा भगा देंगे, भिन्न का जोड़ जान रहे हैं ना? यस सर। तो एक आएगा यानी कि 49 गुना 1 भागफल, यानी कि 625 से भगा 625 में देंगे तो भागफल 1 ही आएगा, प्लस फिर 600, यहाँ 168 है, पहले लिखिए, गुना 625 में भागा 625 से देंगे तो 1 ही आएगा। यस सर। 49 एकम 49 प्लस 168 एकम 168/625। 9 8 17 के 7, 6 4 10, 1 11 के 1 1 2 217/625। ये है आपका आंसर। देखिए सही है, सही है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। अब दूसरा प्रश्न आप लोग बनाइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप लोग खुद से बनाइए इसी आकृति के सहायता से। जल्दी बनाइए आप लोग, इसी आकृति की सहायता से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे इसको मिटाइए, साइन ए के मुताबिक चलना है। ये वाला प्रश्न को बनाइए आप। दूसरा साइन ए के मुताबिक चलना है, मतलब कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आता है 49/625 माइनस 168/625, वही, क्योंकि सेम है ना, सिर्फ घटाना, यहाँ जोड़ या यहाँ घटाना है। ठीक, अच्छा वही 49 माइनस 168/625 घटाइएगा। इस बार जरूरत है, इस बार क्या करना है, घटाना है। 168 में से 49 को घटाना है। ठीक, 28 9, यहाँ 5 बचा गया 1, यहाँ बचा क्या 1, यानी कि 119/625। देख लीजिए आप लोग, या तो बनाइए आप लोग अच्छा से। ठीक, इस तरह बनाना है हिसाब को। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को कुछ देते हैं, आप लोग उस चीज़ को याद करके आइएगा घर से। ठीक, आप लोग याद करके घर से आइएगा, या तो याद होगा तो बहुत अच्छी वाली बात है। चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए याद करना है आप लोगों को, याद करें। ठीक, क्या याद करें, a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, 1 मिनट रुक जाइए, अब माइनस b स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और चौथा में आपको याद करना है a प्लस b और a माइनस b। तो याद रखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ये दोनों कंडीशन सही है। ठीक, सबका लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक, चलिए ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कहना सबका एक ही है। चलिए ये क्या होगा, ये होगा a प्लस b a माइनस b। ठीक, ये क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, इस फार्मूला को आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा और याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो क्लास होगी ना, उसमें ये फार्मूला काम आएगा। ठीक, तो इसलिए आप लोग इस फार्मूला को ज़रूर याद कर ले। ठीक, तो चलिए आज इतना ही, और बताइए आप लोग कि आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा रहा। ठीक, और अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। 1-2 कमेंट कर दीजिए कि क्लास बहुत ही मस्त, अच्छा था, अच्छा है सर। ठीक, अच्छा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर आप लोगों में से कोई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ से आप 100% आप अपने एग्ज़ाम में मैथ में ला सकते हैं। ठीक, 100 में 100 नंबर ला सकते हैं आप
अपने एग्ज़ाम में। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ठीक।